के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स को हम बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास कैलकुलस का पोर्शन है, दूसरा जो पोर्शन है वो एनालिटिक ज्योमेट्री के ऊपर है। तो हम पहले कैलकुलस वाला पोर्शन को कवर करेंगे। तो कैलकुलस पोर्शन का जो पहला चैप्टर है हमारे पास फंक्शन और लिमिट से रिलेटेड है। तो हम फंक्शन से हमारा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो फंक्शन के डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन हमने ऑलरेडी पहले लोअर क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं। तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन is a rule. A function is a rule that assigns to each element to each elements in capital X या each element small x जो बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल X एक सेट से, a unique element y in कैपिटल Y। तो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन क्या होगा? अ फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन एक ऐसा रूल होगा डेट असाइंस जो असाइन करता है टू ईच एलिमेंट, जो कैपिटल एक्स सेट का जो हर एलिमेंट होगा उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट वाई एग्जिस्ट करेगा कैपिटल वाई दूसरे सेट में। तो हमारे पास हर इनपुट के क्रॉस एक यूनिक आउटपुट अगर हो तो ऐसे रूल को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। तो मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो फंक्शन f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, एक सेट x से y में एक रूल असाइन होगा, ठीक, सच दैट हमारे पास जो स्मॉल x हैं वो बिलोंग करेगा किससे? कैपिटल x से, और जो स्मॉल y एलिमेंट्स है वो बिलोंग करेगा किससे? कैपिटल y से। तो सिंपल अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शन इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। फंक्शन इज एन इनपुट आउटपुट मशीन, या हम इसको क्या कह सकते हैं? डिवाइस कह सकते हैं, और डिवाइस। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुआ हमारे पास? फंक्शन एक ऐसा मशीन है या डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट के दरमियान एक रिलेशन है, एक रूल है, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनपुट्स हम देते हैं जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? फंक्शन नाम दे रहे हैं, तो वो हमें बदले में क्या देगा? एज ए रिजल्ट आउटपुट देगा, ठीक। तो फंक्शन हमारे पास क्या हुआ? एक इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक रिलेशन, ठीक। तो जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं, डोमेन। और जो आउटपुट हैं उसको हम कहेंगे रेंज, ठीक। तो किसी भी फंक्शन में हम डोमेन देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? रेंज मिलेगा। तो ऐसा रिलेशन इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा, ठीक। फर्दर अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, a इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो हम क्या कहेंगे? हेयर a इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? a इज अ फंक्शन ऑफ x। जो हमारे पास a है वो फंक्शन कहलाएगा किसका? x का। तो यहाँ पर अगर हम x को वैल्यूज़ दें, डिफरेंट इनपुट्स दे दें, x की वैल्यूज़ अगर हम सेट करें, फॉर एग्जांपल x को हम रखते हैं 4, इफ़ x इज इक्वल टू 4 देन a इक्वल टू क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर है तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर विच इज 16। तो हमारे पास ये जो 4 है हमारे पास क्या होंगे? इनपुट्स, और ये जो a इक्वल टू 16 है ये हमारे पास क्या होगा? आउटपुट। तो ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इसका रेंज। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास
असल में कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, और जो a इक्वल टू 16 आ रहे हैं रेंज, ये हमारे पास स्मॉल वाई है जो कि कैपिटल वाई से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो दो सेट के दरमियान एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर इनपुट के अक्रॉस एक यूनिक आउटपुट अगर एग्जिस्ट करे, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इन अ फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर, इन अ फंक्शन एफ जो कि फ्रॉम एक्स टू वाई, वो रिलेशन हमारे पास क्या है, एक्स से वाई की तरफ है। दिस सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन। दिस सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन। जो हमारे पास सेट एक्स है वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। यानी जो हम इनपुट्स दे रहे हैं वो तमाम के तमाम क्या है, सेट एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, डोमेन। जो सेट एक्स है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक, इसके बाद हम अगर रेंज को डिफाइन करें, रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का जो रेंज है वो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, इन अ फंक्शन, इन अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, हमारे पास क्या होगा, दिस सेट करस्पॉन्डिंग, दिस सेट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाई इन कैपिटल वाई। यहाँ पर हमारे पास जो भी फंक्शन है एक्स से वाई के दरमियान, वहाँ पर जो सेट करस्पॉन्डिंग सेट बनेगा वाई में, वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। यानी डोमेन के अक्रॉस, डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो भी सेट बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा। इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टॉपिक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखें। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल इन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स क्या हुआ, y इज अ फंक्शन ऑफ x, then x is called, then x is called independent variable, then x is called independent variable, while y is called dependent variable, is called dependent variable। तो हमारे पास किसी भी फंक्शन में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें ये याद रखना है कि जो डोमेन हमारे पास है फंक्शन का, वो हमारे पास किसके वैल्यूज़ होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज़ को क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल के जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या होंगे, रेंज ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा। तो रिमार्क्स अगर हम लिखना चाहें, रिमार्क्स हमारे पास क्या होंगे, डोमेन हमारे पास क्या होंगे, वो बिलोंग करेगा किससे, सेट एक्स से, और रेंज किससे बिलोंग करेगा, सेट वाई से। ठीक, तो डोमेन जो हमारे पास फंक्शन का, वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, सेट एक्स के इक्वल ही आते हैं, बिलोंग ही नहीं करते सिर्फ, बल्कि उसके इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट एक्स, जबकि हम
दूसरा देखेंगे तो रेंज हमारे पास क्या होंगे, रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ सेट वाई। हमारे पास रेंज फंक्शन का वो क्या होगा, सेट वाई के इक्वल या उसका सबसेट होगा, जबकि डोमेन हमारे पास हमेशा सेट एक्स के ही बराबर आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।